नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता रविकांत की। जो इस स्टॉल में इतनी सारी सामग्री जो रखी है, ये क्यों रखी गई है और इसमें क्या क्या किन किन चीज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, आइए हम बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये सब यहाँ क्या है? ये सब ये जो है जैविक खाद है, केचुआ खाद। ठीक है, अभी रासायनिक खाद का उपयोग करके हम लोग का जो मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो दिन पर दिन वो खराब होते जा रहा है और इसको फिर से उपजाऊ करने के लिए जैविक खाद का उपयोग हम लोग करवाने का कोशिश करवा रहे हैं। दीदी लोगों को प्रशिक्षण देके फिर से उपयोग करवा रहे हैं। तो ये दीदी लोगों के माध्यम से तैयार किया हुआ खाद है। कहने का मतलब है जो भी यहाँ वस्तुएं आप जो देख रहे हैं सब ये अपने सब महिलाओं के द्वारा बनाई गई। के द्वारा जो ये लोग जो उनको जो क्रेडिट लीकेज मिलता है उसी के माध्यम से ये पूंजी लगा के करवा रहे हैं। मतलब JSLPS के माध्यम से ही होता है। हाँ, JSLPS NRLM जो स्कीम है उसके माध्यम से हम लोग का जो SHG की मेंबर्स लोगों को बैंक में ऋण दिलाया जाता है, कैश क्रेडिट ऋण दिलाया जाता है। उसके माध्यम से दीदी लोग विभिन्न तरह का व्यवसाय कर रही है, जिसमें से ये है आपका जो ढेकी कुटा चावल ब्राउन राइस है, ठीक है, और ये दोना पत्तल का है, कुछ अगरबत्ती है। इस तरह का विभिन्न पंचायत में अलग अलग तरह का अलग अलग बिजनेस कर रही है। मैडम ये बताइए कि जैसा अभी ये थाली पत्तल अभी दिखाया गया, हाँ। ये कहाँ बनाते हैं? इसके लिए कोई अलग से संस्था है या फिर? अलग से संस्था नहीं है। दीदी लोग पर्सनल अपने घर में मशीन खरीद के, पेपर खरीद के अपने घर में कटिंग करके इसको पैकेज करके वो मार्केट में सेल कर रही है। इसके लिए जो मशीन खरीदनी होगी क्या? वो मशीन खरीदने पड़ता है। तो मशीन कहाँ से उपलब्ध? ये मशीन तो मार्केट में मिल जाता है, ऑर्डर पे मिल जाता है। तो मतलब ये आपकी संस्था के द्वारा उसको ऋण दिया जाता है? और हमारे संस्था का नहीं, हम लोग लिंकेज करवाते हैं हमारे माध्यम से। अच्छा। हमारे माध्यम से बैंक से जोड़कर उनको ऋण दिलवाया जाता है। उसके लिए भी हम लोग दीदी लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दीदी लोगों को बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, 330 रुपया और 12 रुपया का इंश्योरेंस करवाते हैं, अटल पेंशन करवाते हैं, ताकि उनका भविष्य में किसी प्रकार का जोखिम का सामना उसके परिवार ना करे। इसके लिए हम लोग इस काउंटर से अभी हम लोग 12 रुपये का 330 रुपये का इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, पेंशन का भी करवा रहे हैं। और जो भी हम महिलाओं का जो आजीविका से संबंधित जो भी स्कीम है, सारा स्कीम हमारे माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए, बहुत है इस JSLPS के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अभी क्या है उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आप हाथ में पकड़े हैं क्या है? ये निमास्त्र दवा है। क्या होता है इससे? इसमें कीड़ा बीमारी के लिए, जैसे पौधा में हम लोग रासायनिक नहीं डाल के अभी जैविक दवा हम लोग ट्रेनिंग में, मतलब पेड़ पौधों में डाला जाता है? ये पेड़ पौधे सब्जी खेती के लिए अतिरिक्त अच्छा है। ये वाला कैसे बनाया जाता है? ये वाला दवा है जैसे जैविक दवा है, पत्ता, गोबर, गौमूत्र से ये वाला दवा बनते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी और भी जो जैसे आप बना के लाए हैं या बनवाए हैं, या हर क्षेत्र में इस तरह का कोई ट्रेन करने वाला है जो इस तरह बना रहा है? ये वाला बना रहे हैं। जैसे प्रत्येक गांव में हम लोग चुनाव किए हैं कृषि मित्र, और कृषि मित्रों के साथ सब दीदी को मिला के हम लोग बनवाते हैं ये वाला दवाई। मतलब प्रत्येक गांव में इस तरह की व्यवस्था बनाने का उम्मीद किया है हम लोग। अभी जैसे प्रत्येक गांव में हम लोग ये दवाई करेंगे, जैविक खेती के लिए हम लोग आगे ले जाएंगे, ताकि हम लोग का भविष्य में जैसे बीमारी ठीक होने के लिए, जैसे ज़मीन भी अभी रासायनिक दे के जैसे उसका भी बहुत तकनीक हो रहा है। मतलब उपजाऊ जमीन बोला जाता है, उपजाऊ जमीन। हाँ, उपजाऊ जमीन करने के लिए ये वाला हम लोग जैविक खेती के लिए। और एक यहाँ देखा जा रहा है मछली की टॉनिक, ये क्या है? मछली टॉनिक ये भी एक जैविक टॉनिक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे फल फूल आते हैं ना, जैसे टमाटर मान के चलिए, बैगन, उसमें छोटा आ जाता है आकार, उसका फल चिकना लाने के लिए उसका फूल झड़ जाते हैं, उस टाइम इसको स्प्रे करना है फल फूल आने के टाइम। तो इसमें बहुत अच्छा फल भी आता है और फूल भी नहीं झड़ते हैं ये वाला। चलिए, में इस तरह लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और अगर प्रत्येक गांव में इस तरह अगर इसको लेकर ट्रेनिंग कराई जाए या ट्रेनिंग करे तो हर गांव की महिला जो है वो अपने मतलब स्वावलंबी हो सकती है, सेल्फ डिपेंड बन सकती है। जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको ये सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत मैंने एक JSLPS के द्वारा निर्मित कुछ सामानों के बारे में पहले भी बताया था, और आज भी डुमुडिया पंचायत भवन में भी इस तरह का जो है प्रदर्शनी लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दवाइयाँ रखी गई है, दवाई है, कुछ जैविक खाद है, बहुत सारे ऐसी सामग्रियाँ हैं। उनसे इसके बारे में बात करेंगे। हमारे इस महिला समिति के JSLPS से जो आए हैं उनसे बात करेंगे।
आइए हम JSLPS के BPM मैडम भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या है प्रदर्शनी? ये जैविक औषधियाँ बनाया गया है और जैविक खाद है इसमें, और हमारे तरफ से जो ओल के बीज दिए गए थे दीदी के SHG की दीदी लोगों को, उनके द्वारा ये खेती किया गया था और उसी का उपज है ये सब। ये कब दिया गया था? ये हम लोग जून महीना में दिए थे और अभी इसका कोड़ाई चल रहा है। तो दीदी लोग इसी गांव में लगाई थी, वो लोग अपने खेत से कोड़ के लाई है और यहाँ प्रदर्शन में लगाई है। अच्छा, ये प्रदर्शन में लगाई गई है, तो ये अभी क्या जो इसको बेचा जा सकता है? हाँ, बेचा जा सकता है। मतलब जो आपके संस्था के माध्यम से, जो JSLPS के माध्यम से जो भी महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, उससे आत्मनिर्भर बन रही है महिला? हाँ, बन रही है। और हम लोग इस पंचायत के 10 गांव को ऑर्गेनिक विलेज हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं और यहाँ पूरे जो 10 गांव का अभी शुरुआत है कि पूरा ऑर्गेनिक, पूरा जैविक खेती पूरा किया जाएगा, जैविक औषधियाँ बनाया जाएगा, जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा और उसी तरह से पूरे राजनगर को हम लोग पूरा जैविक खेती का दीदी लोग से करवाएंगे। नहीं, खाद क्या, पूरा खेती ही करवाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि राजनगर प्रखंड में महिलाएं भी जो है अभी आत्मनिर्भर बनना सीख गई हैं और कहीं ना कहीं JSLPS का काफ़ी सराहनीय योगदान है जो महिलाओं को जागरूक कर रही है और इस तरह का जैविक खाद हो, चाहे मतलब किसी भी तरह का आत्मनिर्भर बनने के लिए जो करना चाहिए वो कर रही है। इस बीच हमारे बीच एक महिला भी है जिन्होंने ये ओल की खेती की है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मंगली महतो। कहाँ की रहने वाली है आप? गाँव में। कौन सी गाँव? डोमोडिया। तो अभी जैसे बताया गया कि ओल की खेती आपने की है, तो ये किसके द्वारा किसके द्वारा आपको मिला ये? तो निजे दिया छिलो, दीदी लोग दिया छिलो 10 किलो ओल, तो तोले दिलिन बानी आगड़ा और गाड़ा कुड़िया कुन और ओलटा तुपाई दिलिन और ओलटा तो बड़ बसिलो। कबे लगाइছিলে এটা? এটা আয় 6 মাস হচ্ছে আষাঢ় মাসে। তোরা কে লাগছে কি এরকম খেতি করলে আগে লাভ হবে? হ্যাঁ, এই মতন খেতি করলে আগে লাভ হবে খানদের। লাভ হবে মানে এখন তোমরা নিজে आत्मनिर्भर बनी जाइছো ना? हाँ हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी महिलाएं भी जो है आत्मनिर्भर बनना सीख गई है और कुछ महिलाएं उनसे ही बात करेंगे कि बोल रहे ये विषय আরো যারা দিবে কারো লিব আমরা ওইগা চাষ করতে চাই আর ওই দাওয়াইগা বানাইছি নিমাস্তর আর বর্মাস্তর। ওগা बनावल लगे आगे ट्रेनिंग मिली ছিল কি तरह के? হ্যাঁ, এই গাঁয়েই ট্রেনিং দিয়েছিলেন আমরাকে, কোনো ঠিক ট্রেনিং যাই নাই। चलिए, महिलाएं घर में बैठ के भी अब जो है लघु उद्योग की तरह काम कर सकती है और उसमें कहीं ना कहीं इसको प्रेरणा दी है JSLPS की महिला समिति ने और इसके BPM मैडम ने, और ये बहुत अच्छा काम चल रहा है जिस वजह से आज जो महिलाएं खुद ब खुद आत्मनिर्भर बनना सीख गई है। तो जैसे पौधे लगाते हैं, करेला, टमाटर, बैगन, वैसे कीड़ा उड़ा लगते हैं ना, तो उसमें स्प्रे करते हैं। यानी तो मतलब ये देने से अच्छा कीड़ा नहीं लगता है और अच्छा फल फूल होता है, जो जमीन उपजाऊ होता है और उपजाऊ अच्छा होता से है। खेती अच्छा होता है अच्छा ना? खेती होता है। अस्त्र क्या है? अग्नि अस्त्र ये भी वैसे ही उसी को मिला के स्प्रे करते हैं पेड़ पौधा में। मतलब सब जो भी है ये सब खेत में देने के लिए? हाँ, खेत में देने के लिए स्प्रे करते हैं, कीड़ा लगते हैं ना इसीलिए। ये पत्ता मिलाए हैं 5 प्रकार के पत्ता और गोमूत्र ब्रह्मास्त्र में। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या आप अपने अकेले किए हैं या फिर पूरा महिला समिति नहीं, के साथ? महिला समिति से सदस्य दीदी के साथ। क्या नाम है आपकी समिति का? मेरा समिति के नाम है महालक्ष्मी आजीविका सखी मंडल। सखी मंडल की ओर से। जैविक दवाई है जो अभी हम लोग रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बैगन की खेती में देते हैं, धान में देते हैं, फिर टमाटर में, बहुत सारे पौधा में दिया जा रहा है रासायनिक दवाई। तो इसको हम लोग ये जैविक तरीका से बनाया गया है, तो इसको हम लोग उस पौधा में देंगे, पानी के साथ मिला के देना पड़ता है। दवाई देने से हम लोग को पौधा में जो कीड़ा रहता है वो कीड़ा मर जाएगा, और जो हम लोग रासायनिक दवाई डालते हैं जिस अनाज को हम लोग खाते हैं तो उसमें हम लोग शरीर में हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए हम लोग जैविक दवाई का उपयोग कर रहे हैं कि हम लोग वो दवाई का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें जो फल में
जी हाँ, कीड़ा लगने से हो सकता है, धान का खेती में भी हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग नीमास्त्र जो ये दवाई है इसका यूज करेंगे। फिर इस दवाई से अगर कीड़ा लग ही रहा है तो हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज कर सकते हैं। और इसमें से भी अगर नहीं छूट रहा है तो अग्नि अस्त्र का दवाई। लेकिन ये जैविक विधि से बनाया हुआ है, इसमें कोई रासायनिक चीज़ दिया नहीं है। इसमें खाली अग्नि अस्त्र में लहसुन लगा है और इसमें मिर्चा लगा है और खैनी लगा हुआ है, खरीदने वाला चीज़। बाकी सब ये सब जो है गौमूत्र और पौधा के पत्ता से कुछ बना हुआ है। ये क्या आप खुद आपने से बनाई है या कोई जी समिति हाँ, के द्वारा? हमने आधा दवाई हमने भी बनाए हैं और हम प्रशिक्षण दिए हैं। हमारे एकेएम दीदी रीना महतो है, फिर हमारे गांव की जो महिला है सबने मिल करके दवाई को तैयार क्या किया। नाम है आपकी समिति का? मेरा समिति का नाम है ज्योति आजीविका सखी मंडल पाना। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।